अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम जो है अपना जो CGPA है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले लाइक आपने एग्ज़ाम दिए होते हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होती है कि हम अपना CGPA जो है ना कैसे निकालते हैं। मोस्टली ये होता है कि आप रफली एक अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेते हैं कि मेरा जो है इस दफ़ा इतना CGPA प्रीवियस सेमेस्टर में रहा है और करंट सेमेस्टर में मैंने अपने एग्ज़ाम दिए हैं, सो मेरा इतना CGPA आ जाएगा। अगर आप कोई स्टूडेंट्स हैं जिनका 2 से लेस है CGPA या जिनकी डिग्री प्रोग्राम एंड होने वाली है, तो वो फिर इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो ना वरी होते हैं कि हमारा जो CGPA कितना आएगा। ये चीज़ से आप लोगों को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक्सेस प्रोवाइड की हुई है कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये मोस्टली स्टूडेंट को इस चीज़ का नहीं पता। आज की वीडियो में मैं ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ और ये बहुत रेयर जो है ना आपको नोटिफाई करते हैं। मैंने सोचा कि चलें आपको ना इसके अबाउट भी मैं बता दूँ। ओके वेल, अच्छा आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना LMS लॉगिन करना है। तो उसको जो सेम ही प्रोसीजर, आप गूगल में जाएंगे, किसी भी ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे आप लिखेंगे LMS लॉगिन VU, ठीक है। ये आपके पास आ जाए, क्योंकि ये मैंने ऑफनली यहाँ से ओपन करता हूँ। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्यू विजिट ऑफन, ठीक है। मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ। अच्छा, तो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये LMS लॉगिन कर लेना अपनी ID और पासवर्ड से, ठीक है। ये मैंने एक स्टूडेंट का जो ओपन किया है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये होम का टैब है और उसके बाद का है टू डू कैलेंडर का है, ठीक है। ये टू डू कैलेंडर के बाद जो नीचे जो टैब आता है वो है ग्रेड बुक का। आप फिर ग्रेड बुक के हिट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा। इसमें आपके पास फर्स्टली स्टूडेंट ग्रेड बुक होगा, जिसके अंदर आपके सारे जो है ना सब्जेक्ट के ग्रेड वगैरह मेंशन होंगे। देन आपके पास आ जाता है मिड टर्म रिजल्ट, जहाँ पे आपका जब मिड टर्म रिजल्ट आप डिक्लेयर होता है। ये देखें, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने मार्क्स गेन किए हैं, ये इनका जो है ना मिड टर्म का पोर्शन जो है यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है आपकी स्टडी ग्रेडिंग स्कीम आ जाती है। ग्रेडिंग स्कीम में आपके पास ये चीज़ें मेंशन है कि आपका जो है ना इतने पॉइंट्स होंगे तो इतना CGPA होगा। यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको प्रिसाइजली अपडेट कर देता हूँ। अगर आपका जो मार्क्स हैं, आपके जो एग्ज़ाम होते हैं 100 का होता है, अगर आपने उसमें से 50 से लेस मार्क्स लिए, लाइक 49 लिए हैं, तो समझिए कि आप उसमें फेल हैं। 49 पॉइंट समथिंग भी आप लेते हैं तो ये आपका F ग्रेड आता है। F मतलब है ये आपका फेलियर कोर्स है। उसके बाद अगर आप D से लेके A+ तक अगर आप लेते हैं तो इट्स मीन दैट आप उस कोर्स के अंदर पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। और ये आपके पास ग्रेडिंग स्कीम है कि A आपका जो है कि 90 to 100 मार्क्स होंगे, A+ ग्रेड बनेगा। फिर 85 to 89.99 होंगे तो आपका A ग्रेड बनेगा। फिर इस तरह 80 to 84.99 होंगे तो आपका A- बनेगा। फिर इस तरह B, ठीक है। अगर आपका 50 to 60.99 होगा तो इसमें दैट आप उसके अंदर पास है, लेकिन आपको D ग्रेड असाइन होगा। अगर आप इससे लेस लेते 50 मार्क्स से, देन आप उसमें फेलियर हैं, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाकर आपको पढ़ना होता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर की। ये है प्रोजेक्टेड CGPA कैलकुलेटर है। इसमें मैंने आपको ये बताता हूँ, ये आपकी डिग्री है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है BS का है और आपको मिनिमम जो है CGPA रिक्वायर था वो 2 होता है, ठीक है। अगर आपका जो है डिग्री में लाइक आपके 8th सेमेस्टर तक अगर CGPA 2 से लेस होता है, देन आप एप्लीकेबल नहीं होते कि आपको डिग्री असाइन की जाए, जब तक आप इसका 2 जो है ना से 2 या 2 से अबव आपका CGPA नहीं हो जाता। यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम है इनका BS है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक है। देन इनका करंट सेमेस्टर में CGPA 0 पॉइंट समथिंग है और क्रेडिट्स जो इन्होंने अर्न किए हैं वो 10 है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई। क्रेडिट्स आने का मतलब है कि इन्होंने इतने जो है ना क्रेडिट्स गेन कर ली हैं या इन्होंने इतनी बुक्स जो है ना इन्होंने क्रेडिट्स आर की गो थ्रू की हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपने ना इस बॉक्स के अंदर जितना भी डाटा है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये इसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि इनका जो प्रोजेक्टेड CGPA मीन दैट कि इनका जो इस सेमेस्टर के अंदर CGPA कितना बनना है वो है 0.41 है, ठीक है। मीन मतलब कि इनका जो इतने भी 10 क्रेडिट्स सारे इन्होंने जो अर्न किए हैं, ये ऊपर मैंने आपको मेंशन भी किया था, तो उनका जो कितने इन्होंने CGPA गेन किया 0.41। उसके बाद ये क्रेडिट्स आर यहाँ पे भी मेंशन है कि टोटल क्रेडिट्स आर इन्होंने कितने गेन किए हुए हैं, वो 10 क्रेडिट्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो अब इस करंट सेमेस्टर की कि आपने अपना जो CGPA लाइक अप्रॉक्सीमेशन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, वो आप हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली पता है किस तरह से निकाल सकते हैं। वो कहते हैं जिस तरह मतलब आप कह सकते हैं कि आपको वेल वे में पता है कि आपने वहाँ पे क्या रंग लगा के आए हैं, क्या गुल खिलाए हैं, ठीक है, पेपर के अंदर। तो आपको पता होगा कि मेरे इस सब्जेक्ट इतने % मार्क्स आएंगे, इसमें इतने आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जितनी भी यहाँ पे बुक शो हो रही हैं ये आपके इस करंट सेमेस्टर के हैं, क्योंकि 3 सितंबर को लाइक कल नहीं परसों हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। उससे पहले ये उसी सेमेस्टर की बुक्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं
कुछ स्टूडेंट वरी होते हैं कि पता नहीं मेरा कितने से GPA आएगा, मेरे इसमें इतने मार्क्स आएंगे तो कितना बन जाएगा। तो ये आप अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। अच्छा, ये आप यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखें मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया है। ओके वेल, अब देखिए मेरा क्या था 41 से इंक्रीज़ हो कितना गया 0.80 गया है। और ये क्रेडिट्स आर क्यों इंक्रीज़ हुए हैं, आप देखें ये क्रेडिट्स आर मेरे इसलिए इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि मैं इन सारे बुक्स में से 50% मार्क्स मैंने ऐड किए हैं। तो जो ये सारों में पास है तो इनकी अब 10 से कितने हो गए 31 क्रेडिट्स आ रहे हैं। इट्स मीन दैट कि इन्होंने इस सेमेस्टर के अंदर 21 बुक्स रखी थी, जिसके अंदर 21 वो और 10 इन्होंने ऑलरेडी जो पढ़े थे उनको मिला के 31 हुए हैं। और CGPA इनका जो है कि इतने पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है। कितने पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। पहले कितना था उनका 0.41 था। एक सेकंड आप वेट करें। ये देखिए इसको मैं एक दफ़ा रेज़ करता हूँ, देन आपको सही समझ आएगा। अब देखिए इसको मैं रेज़ किया, कितने 0.41 है और आप कितने हैं 0.80 हो गए। इट्स मीन दैट कि इनका 0.30 जो है ना 39 लाइक मीन दैट ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया, इनका 39 जो है ना पॉइंट्स इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। इन्होंने F ग्रेड लिए हैं। अच्छा, अब आप किस तरह से काउंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी बुक्स है इंग्लिश 507, आपके कोई भी स्टडी प्रोग्राम आप निकाल सकते हैं। अब आपको पता है कि मेरे ये पेपर कैसे हुए, सपोज़ आपके 50 हैं, सो आप समझते हैं कि मेरे इसमें से 75 मार्क्स आ जाते हैं। आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, साथ साथ आपको CGPA भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि आपका इंग्लिश 508 है, सो आप समझते हैं कि मेरे जो है ना इसमें अच्छा मेरा सबसे अच्छा पेपर हुआ है, इसमें मेरे 85 हम कम से कम लगाते, बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, ठीक है। 85 मेरे आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है। ये साथ साथ आपका जो है ना CGPA भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप नेक्स्ट समझते हैं कि मैंने ये बुक्स दी है, इसमें मेरा पेपर लाइक नॉर्मल हुआ, इतना अच्छा भी नहीं हुआ, तो इसकी चले हम 65 लगा देते हैं। देन इंग्लिश 514 है और इसमें आपने जो एग्ज़ाम दिया है आपके माइंड में ये चीज़ है कि चले मैं इसमें से 100 में से मैं 70 जो मार्क्स है मैं गेन कर सकता हूँ या मैं गेन इजीली जो है कर सकती हूँ, तो वो आप लगाएंगे। नेक्स्ट वन है कि इंग्लिश 515 है, सो इसमें आप थिंक करते हैं तो मेरा बहुत ही अच्छा हो, चलो अच्छे से अच्छा भी हम क्या करते हैं इसमें से 89 लगा देते हैं, चल 90 कर देते हैं, ठीक है। मेरा A+ की रेट जो है ना आ सकता है इसमें। देन है कि इंग्लिश 518, ये ना आपका अच्छा हुआ है ना आपका बुरा हुआ है, ठीक है। सपोज़ आप अगर अपने जहन में कर रहे हैं तो इसमें हम 70 लगा देते हैं। नेक्स्ट वन है इंग्लिश 523, इसमें भी आपके अगर माइंड में चीज़ है कि मेरा ये जो है ना पेपर जो है ना बेस्ट वन हुआ है, सो इसमें हम ले लेते हैं, इसकी 90 ले लेते हैं, ठीक है। आप देखें कि ये कितना CGPA बन गया 2.39, पहले इनका कितना था 0.40 था। अब इसको मैं करता हूँ अरेज, अब देखिएगा आप पहले कितना था पॉइंट, ये इसको एक दफ़ा करते हैं ना कितने 2.39 माइनस 0.41 था, ठीक है 0.41। इन्होंने मीन दैट कि इतने ग्रेड लेके इन्होंने 1.98 जो है अपना जो CGPA इन्होंने क्या किया है इंक्रीज़ किया है। मीन दैट कि आप इस तरह से अपनी जो प्रेडिक्शन है निकाल सकते हैं कि मैं इस सेमेस्टर के अंदर इतने मार्क्स अगर मैं लूँ तो मेरा इतना जो CGPA इंक्रीज़ हो सकता है। अच्छा, एक और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। अभी आपका जो 3 सितंबर को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है और उसके बाद जब न्यू सेमेस्टर की कोर्स सिलेक्शन होनी है ना, तो उसमें आपकी हर बुक्स इंडिविजुअली इसी तरह जो है ना चीज़ें आपको शो होंगी, ठीक है। उसमें आपने क्या करना होगा कि आपने देख लेना है कि मैं अगर ये कुछ बुक्स होती हैं इजी होती हैं, कुछ होती हैं डिफ़िकल्ट होती हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि उन बुक्स की ना आपने एक प्रेडिक्शन निकाल लेनी। अगर मैंने इस बुक्स में से इतने मैं मार्क अगर लेता हूँ या मैं लेती हूँ तो मेरा इतना CGPA जो है ना इंक्रीज़ होगा। तो जो मुझसे ज़्यादा टफ है अगर मैं उसको ज़्यादा टाइम दूँ तो उसमें से मैं चले ज़्यादा टफ भी है ना, मैं उसमें से एटलीस्ट मैं 50% मार्क्स अगर गेन करती हूँ तो मेरा पास आउट हो जाता है और इतना CGPA बढ़ जाएगा। इससे जो है ना एक आपकी प्रेडिक्शन निकल आती है कि आपने जो स्टडी करनी है वो आपने किस बुक्स को ज़्यादा टाइम देना है, किसको काम देना है, ताकि आपका CGPA जो है ना आगे मूव ऑन हो सके, आगे और इंक्रीज़ हो सके। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि ये चीज़ें आपको किसी ने भी आज तक बताई नहीं है। मैंने सोचा चलें इसके अबाउट जो है ना मैं आपको वीडियो बना कर दे देता हूँ ताकि ये हेल्पफुल रहे आपके लिए। एक और दूसरी टेक्निक्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होने से पहले आप अपनी ग्रेड चेक कर सकते हैं कि आपका उसमें पास आउट है फेल है, आपके मार्क्स भी आपको ग्रेड भी शो होंगे और उसके साथ आपको परसेंटेज भी शो होगी। लेकिन ये ट्रिक्स मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये एक चीज़ ये आपने निकाल लेनी है कि कैलकुलेशन आपने खुद निकालनी है कि मेरा इतना CGPA आ जाएगा और इतना ये है, ठीक है। ये हर सेमेस्टर के अंदर ये चीज़ें यहाँ पे टेबल आ जाता है, शो हो जाता है और फर्दर फिर आपका ये
जो करंट सेमेस्टर के CGP यहाँ पे शो होता है, जितने आपने क्रेडिट्स अर्न किए होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं फर्दर ऐड कर दूँ, लेट सपोज कि आप समझते हैं कि मैं ना एक कोई सब्जेक्ट है, वो मेरे पेपर अच्छा नहीं, उसमें मैं फेल हो जाता हूँ, जो मेरे 41 से कम है। अब देखें, अब क्या हो गया, मेरे एक सब्जेक्ट फेलियर की वजह से मेरा CGPA 2 हो गया। अगर यही 48 को मैं अगर इसमें ऐड करता हूँ तो ये देखिए 15 पास हो गए, मेरे 10 पॉइंट्स इंक्रीज़ हो गए। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर फेल हो जाते हैं और आपने के अदर कोर्सेज के अंदर अच्छे ग्रेड आते हैं, तो आपका एक फेलियर जो है ना सब्जेक्ट आपके CGPA के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसको बहुत ज़्यादा डाउन करता है। आप देखें कि एक सब्जेक्ट सिर्फ मैंने उसको फेल जो है ना किया था, अब इसको 15 है, मैं से लेस करता हूँ, चलो 49 कर, अब देखें कितने पॉइंट्स गिरे, 10 पॉइंट्स गिरे हैं। तो आपने ये चीज़ इजी नहीं लेनी कि कोई बात नहीं, एक में मैं अगर फेल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो क्या ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, मैं नेक्स्ट में दे के तो पास आउट हो जाऊँगी। ऐसे आपने नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट के अंदर आप एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है ना गेन करें। इससे आपका CGPA जो है ना बढ़ जाता है, इंक्रीज़ होता है। अगर आप किसी में फ़ेल हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा डाउन होता है कि फिर आपको उसको इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें, चाहे आप फिर A लें B लें, लेकिन इतना ज़्यादा फिर वो जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। सो इसलिए ये देखिए, एक मार्क्स मैं ऐड करता हूँ तो आप देखिए 10 पॉइंट्स इंक्रीज़ हो गए हैं। सो इसलिए ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। सो इस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है। फर्दर ये कि आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेज आएंगे उनके भी आपने जो है कैलकुलेशन इस तरह से निकाल लेनी है ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। एंड फर्दर मोर ये कि अगर आप BS इंग्लिश अप्लाई लिंग्विस्टिक के या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको विद इन प्रूफ जो है मैं आपको के साथ शेयर करूंगा और आपसे मुनासिब चार्जेस गेट किए जाएंगे। आपको वाइवा की प्रिपरेशन प्लस प्रोजेक्ट वगैरह हर चीज़ 100% गारंटी के साथ आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। और आपने मस्ट फीडबैक देना है कि आपको ये वाली वीडियो मेरी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने मस्ट जो है ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है और मुझे सपोर्ट करना है।